वो सीटें और बुरी तरह हारेगी भाजपा। नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो देश के लिए अशुभ है। जब से आए तब से देश में तबाही मची है। कभी कोरोना की महामारी आ जाती है, जब नौजवान रोजगार मांगता है तो तुम लाठी चलाते हो। ये लोकतंत्र है। अगर हमारे किसान आंदोलन करने जाते तो तुम्हें आंदोलन जीवी लगते, उन पे बुलडोजर चलवाते हो, आप बस चढ़वा देते हो, गाड़ी चढ़वा देते हो। तो ऐसे लोगों को जनता तुमको क्या लगता है वोट करेगी? नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका डी भारत न्यूज चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त दानिश। हमारे साथ आज जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन को नकार चुकी है। 5 साल जिस तरीके की शासन व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने दी, अब उसको बदलने के लिए जनता तैयार है। कहीं पे मतदान कर चुकी है, कहीं पे मतदान करने वाली है। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कन्नौज दौरा है, तो उस पर कुछ देखिए, ये देश किसान और मजदूरों का देश है ये। और मोदी जी ने इस देश में सबसे ज्यादा नौजवानों को बेरोजगार किया और किसानों को उनकी हाल पे मरने के लिए छोड़ा ही नहीं, बल्कि उनके शरीर से कितना खून और निकाला जा सकता है पूंजीपतियों के तक पहुंचाने के लिए, उसमें उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मोदी जी 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन भी थे। उस समय उन्होंने रिपोर्ट दी थी भारत सरकार को, और अपनी रिपोर्ट के कॉलम B4 नंबर में उन्होंने लिखा था कि किसानों को एमएसपी का कानून, एमएसपी का अधिकार मिलना चाहिए और एमएसपी का कानून बना के उन्हें हमें इस रूप में उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करें कि भाई वो अपनी फसल बेच सके और उनका उन्हें वाजिब दाम मिल सके। ये मोदी जी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था। आज क्या हुआ? आप जब मुख्यमंत्री थे और भारत में यूपीए की सरकार थी, तब तुम्हें बहुत बात समझ आती थी किसानों की। इसके बाद जब आप सत्ता में आए तो 8 साल पहले की रिपोर्ट बनाई हुई आपको क्यों नहीं दिखाई दे रही? अपनी दिखाई देनी चाहिए आपको। आपने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के बारे में बोला कि C2 + 50% पे हम आपको मूल्य देंगे किसानों को। सारी बातें उसमें क्लियर हुई कि क्या क्या चीजें ऐड होंगी। किसान के खेत का किराया भी लगेगा, मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी लगेगा, आपकी मजदूरी भी लगेगी, मनरेगा के हिसाब से बच्चे जो श्रम करते वो भी लगेगा, जो मशीनरी यूज होती है उसका डेप्रिसिएशन भी लगेगा। उसको टोटल करके +50% की बात थी। तो क्यों झूठ बोलते हैं आप? सर, झूठ बोलेंगे आप समाज से? आप दुनिया के किसानों के सामने आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके आपने भारत के किसानों को उनके सामने डाल दिया है कि आप बराबरी करिए पूरी दुनिया से। पूरी दुनिया के विकसित देशों में किसानी करने वाले एक परिवार को 48 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है, एक परिवार को। जो आसपास की क्षेत्र की सीटें हैं, कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडित ये भी बोल रहे हैं कि उनके आने से असर पड़ेगा, समाजवादी गढ़ असर पड़ेगा, वो सीटें और बुरी तरह हारेगी भाजपा। नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो देश के लिए अशुभ है। वो अशुभ नहीं होते जो, वो अशुभ है ये। जब से आए तब से देश में तबाही मची है। कभी कोरोना की महामारी आ जाती है। इतना झूठा आदमी, लफाज आदमी भारत का प्रधानमंत्री बन गया है। हर बात पे झूठ बोलता है। जब किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दिया कि भाई आपने कहा था कि C2 + 50% का हम रेट देंगे किसानों को, तो अब क्यों नहीं दे रहे? तो उन्होंने कहा कि हो नहीं सकता है। झूठ नहीं है। शासन करने वाले शासक को, जिसे जनता पूरे 150 करोड़ की जनता जिसे चुनती है कि हमने आपको बिठाया है, आप हमारी सहूलियत का रास्ता बनाएं, आपने हमें जो वादे किए वो हमें दें, तो आप उस चीज को छोड़ के पिछले 12-13 साल में जो कारपोरेट घराना है उसको आपने टैक्स में रियायत दी है 50 लाख करोड़ की। बीमा कंपनियां पूरे देश को लूट रही, गुजरात में आपने छोड़ दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गुजरात में लागू नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, आप उनसे पूछिएगा कि जब पूरे देश में किसानों को लूट रहे हो तो गुजरात में आपने छोड़ दिया, क्योंकि गुजरात भर के किसान अपने, गुजरात भर ही तुम्हारा है, तुम गुजरात भर के ही प्रधानमंत्री हो। 25,000 करोड़ का मुनाफा है पिछले 7 साल में बीमा कंपनियों का, तो और किसान मरा जा रहा है। जब नौजवान रोजगार मांगता है तो तुम लाठी चलाते हो। ये लोकतंत्र है ये। अगर कहने और सहने की मर्यादा से लोकतंत्र चलता है, असहमति की गुंजाइश लोकतंत्र की बुनियाद है। असहमत होने पे हम बात कर सके। अगर हमारे किसान आंदोलन करने जाते तो तुम्हें आंदोलन जीवी लगते, उन पे बुलडोजर चलवाते हो, आप बस चढ़वा देते हो, गाड़ी चढ़वा देते हो। तो ऐसे लोगों को जनता तुमको क्या लगता है वोट करेगी?
आपका इधर सर्कल लगा है, कन्नौज बिल्लौर से अभी आप आ रहे हैं, फरकाबाद था, पूरा इधर आपको सर्कल दिया गया। किस तरीके का माहौल लग रहा है समाजवादी पार्टी का? पूरे देश का एक एक उत्तर प्रदेश का नौजवान बस इंतजार कर रहा है कि हमें वोट डालने का अवसर आए और हम वोट डालें। भारतीय जनता पार्टी तिकड़म से सरकार बनाना चाहती है। मशीनों में हेरा फेरी करने की बात करते हैं आप। कल प्रधानमंत्री ने बयान किया कि एक बार विपक्ष फिर मशीनों का रोना रोएगा। इसका मतलब मशीनों की हरामीपनी, बेईमानी, बदमाशी तुमने फिर शुरू कर दी। और समाज आप के माध्यम से हम एक बात और कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र की जो बुनियाद है वो चुनाव प्रणाली है। और लोकतंत्र में चुनाव में आस्था रहे, विश्वास रहे, ये शासन करने वाले किसी भी नेता की ये पहली जिम्मेदारी है कि आम नागरिक का लोकतंत्र में और चुनावी व्यवस्था में भरोसा बना रहे। पहली जिम्मेदारी है। अगर आम जनता इस देश की चाहती है कि ईवीएम हटा दो और बैलेट से चुनाव कराओ, तो बुराई क्या है इसमें? करा दीजिए। आप किसी भी तरीके से किसी भी साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यही एक मकसद रह गया आपका। झूठ बोलोगे, शासन करोगे, यही एक तरीका है आपका। कल एक उन्नाव की जो बेटी है, आपके पूर्व मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी के, उनके खेत में एक नाबालिग, माफ कीजिएगा, दलित लड़की की लाश मिली है। विपक्ष उस पर हावी हो गया सर। मुझे उस घटना की जानकारी नहीं है। जानकारी होगी तो आप फोन करके पूछिएगा। जैसे देश और लोकतंत्र बचाने के लिए मतदान करना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी जो आज लोकतंत्र बचाने की एकमात्र उम्मीद है, समाजवादी चेहरा है, मैं ऐसा मानता हूं कि आज वो अकेले हैं जो इस रण में इन कौरवों से लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दे और भविष्य की एक साफ सुथरी राजनीति का रास्ता बनाए। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव जो हैं समाजवादी पार्टी के, अखिलेश कटियार जी, जो हमसे सीधे जुड़े हुए थे। चलिए अगले नेता के पास चलते हैं, समझते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए टी भारत। नमस्कार।